इस काम की शुरुआत जो हुई वो एक हमारे भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक के नाते दायित्व निभाते हैं आशीष राय जी। 2010 में उन्होंने, बात तो पहले भी बहुत बार हुई, लेकिन जिस चीज़ से हम जुड़े और जहाँ से हमने काम किया वो 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्होंने संगोष्ठी का आयोजन किया इसी विषय पर कि कोर्ट की भाषा क्या है और क्या होनी चाहिए। उस संगोष्ठी में दिल्ली के न्यायालय के कुछ माननीय न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुआ। फिर इस विषय की चर्चा उन्होंने एक मुलाकात के दौरान भारत के बहुत बड़े शिक्षाविद अतुल भाई कोठारी जी से की। विषय उनके भी ध्यान में था, उनको भी अच्छा लगा और विचार बना कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, चर्चा होनी चाहिए। और एक संगोष्ठी फिर 2012 में दिल्ली में रखी गई, जहां देश भर से लगभग 100 अधिवक्ता आए। उस संगोष्ठी में हम लोग भी गए। वहां ध्यान में आया कि हम अधिवक्ता होते हुए इस विषय से अनभिज्ञ थे कि कोर्ट की भाषा असल में है क्या। उस पर जब रिसर्च करना, काम करने का निर्णय किया कुछ लोगों ने, तो हम 10-20 लोग थोड़ा जुट गए और हमने 2015 में प्रॉपर रिसर्च के बाद, लगभग 3-4 साल की रिसर्च करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन पर, ऑफिशियल लैंग्वेज पर, जितने इस संबंधी भाषा से संबंधित प्रावधान कानून में हैं, और भारतीय भाषा अभियान के नाम से एक संगठन का गठन करने का, काम करने का निर्णय हुआ। भारतीय भाषा अभियान नाम इसलिए चुना गया, हम केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे। भारत के संविधान के अनुसार भारत की 22 भाषाएं, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, डोगरी, मैथिली, ये सभी भाषाएं भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। भारत के संविधान में इंग्लिश के लिए उसकी भाषाओं की सूची में भी स्थान नहीं रहा, तो फिर अंग्रेजी में काम देश में हो कैसे रहा है, ये स्वाभाविक रूप से हम सबकी जिज्ञासा, प्रश्न बना। और हमने इस पर संगोष्ठियाँ, विचार विमर्श, पहले अधिवक्ताओं, फिर माननीय न्यायाधीशों और विधि के विभिन्न प्राचार्यों आदि के साथ प्रारंभ किया। बाद में हमने हरियाणा में विशेष रूप से, जैसे इसको हम ब्लॉक समितियां, सरपंचों के, गांवों के लोगों के बीच भी लेकर गए, अध्यापकों के बीच भी गए, वहां भी चर्चा की। लगभग 200 संगोष्ठियां हमने की। 2017 में हमने न्याय आग्रह यात्रा के नाम से हरियाणा के सभी जिलों को कवर करते हुए न्याय आग्रह यात्रा 4 जून से 25 जून 2017 तक पूरी की। हर जिले में गए, हर जिला बार में एक कार्यक्रम किया, हर जिला बार के माध्यम से एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया। उसके बाद 2018 में भी 21 फरवरी 2018, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित दिन है, उस दिन हरियाणा के 21 जिलों में एक ही समय पर 11 बजे हर जिले के भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं ने अपने जिला के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर करवाकर एक बार फिर से मांग पत्र भेजा। कई ब्लॉक समितियों ने ये मांग पत्र भेजे कि गाँव में जब कोई योजना आती है, कोई योजना संबंधी सूचना आती है, कोई सर्वे आता है, तो बहुत बार ये देखा गया है कि वो अंग्रेजी भाषा में होता है, जिस कारण उसे आम ग्रामीण पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता और उसका वो पूरा लाभ नहीं ले पाता। तो उनके माध्यम से भी ये विषय उठवाया गया भारतीय भाषा अभियान ने कि हिंदी भाषा का प्रयोग हो और जो राजभाषा का उल्लंघन कर रहे हैं अधिकारी, उनके ध्यान में लाया जाए कि वो हरियाणा राजभाषा अधिनियम की पालना करें। फिर हमने तय किया कि ये कानून बनेगा तो कहाँ बनेगा, हरियाणा की विधानसभा में। इस हेतु हमने एक एमएलए को संपर्क करना प्रारंभ किया।
90 में से 78 MLA हरियाणा के, उनसे भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं ने जाकर हम लोगों ने मुलाकात की, विषय उनके साथ रखा और अपने मांग पत्र के समर्थन में उनके हस्ताक्षर लिए। ये मांग पत्र हमने हरियाणा के माननीय तत्कालीन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी को सौंपा, जिस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए अंततः 11 मई 2020 को हिंदी भाषा को हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब अनिवार्य रूप से हिंदी में कार्य होगा। तो अभी ये जो कोर्टों में अभी ये लागू हुआ है, तो आपका क्या असर देखते हैं इसके? जैसे कॉलेजों की बात करें, जो नए वकील आ रहे हैं और इंग्लिश में, जैसे अभी उनकी स्टडी चल रही है, और जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग से उनका बेस रहता है इंग्लिश का, उनको दिक्कतें नहीं आएंगी? आपको ऐसा लगता नहीं? देखिए, जब विषय आम जनता का हो, जब विषय देश का हो, संस्कृति और संस्कार का तो मेरी व्यक्तिगत परेशानी कोई मायने नहीं रख सकती। हो सकता है मुझे ना आती हो, मुझे कम आती हो कोई भाषा, परंतु भारत में और विशेष रूप से हरियाणा में अभी तक मुझे कोई अधिवक्ता ऐसा नहीं मिला जिसे हिंदी ना आती हो। हिंदी से हम जो तात्पर्य ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप कलिष्ठ हिंदी का प्रयोग करें, आप रेल के लिए लोहपथगामिनी शब्द का प्रयोग ना करें। भारतीय भाषा अभियान ऐसा नहीं कहता। जो शब्द सामान्य भाषा में सामान्य लोगों ने शामिल कर लिए अपनी व्याकरण बोलचाल में, उन शब्दों को ऐसा ही प्रयोग करें। फ्रिज को फ्रिज कहें, फ़ोन को फ़ोन कहें, हम कौन रोकता है? रेल को रेल लिखें। कलिष्ठ हिंदी के लिए अथवा लोगों को तंग करने का, उनके लिए परेशानी खड़ी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जो आम बोलचाल की भाषा है वो कोर्ट की, न्यायालय की भाषा बने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोचता और विचारता अंग्रेजी में हो, ऐसा भारत में एक भी नागरिक नहीं होगा। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। तो इसलिए किसी को परेशानी नहीं आने वाली। यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे हिंदी बोलने में, हिंदी में काम करने में मुश्किल आएगी, तो शायद मैं खुद से भी झूठ बोल रहा हूँ। आज का युवा जो हो इंग्लिश की तरफ भाग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोर्ट में ये लागू हो गई है, क्या दूसरे डिपार्टमेंटों में भी इसके लिए आप प्रयास करेंगे आगे, जो पूरी तरह से हिंदीवादी हो जाए हमारा हरियाणा में? हरियाणा का राजभाषा अधिनियम 1969 पहले से मौजूद है और उसके सेक्शन 3 में प्रावधान है, धारा 3 में, कि हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। इसलिए हरियाणा के कोर्ट्स को छोड़कर इससे पहले भी सभी कार्यालय, कर्मचारी, अधिकारी, प्राधिकरणों को हिंदी में कार्य करना अनिवार्य था, कानूनी बाध्यता थी। परंतु जानकारी के अभाव में हम लोग उस बात के लिए जोर नहीं दे पा रहे थे। इसलिए अधिकारी हरियाणा के राजभाषा अधिनियम का निरंतर उल्लंघन कर रहे थे, जाने अनजाने। जरूरी नहीं है सभी लोग जानकर कर रहे हो सकता है कुछ अधिकारियों की भी जानकारी में ना हो, जैसे मेरे भी नहीं था पहले। तो पहले से मौजूद है, इसलिए हिंदी में ही कार्य होगा। और भारत की राजभाषा भी हिंदी है। केंद्रीय कार्यालयों के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत हिंदी में कार्य करना अनिवार्य है। और जो राजभाषा संबंधी नियम है उसकी धारा 7 नियम 7 कहता है, यदि कोई कर्मचारी जिस अधिकारी ने 10वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की हो अथवा हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा हो, उसको हिंदी भाषा में अभ्यस्त माना जाएगा। उसको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी हम मानेंगे। कानून ऐसा मानता है कि उसको हिंदी पूरी तरह आती है। तो आपके इस प्रयास से क्या लगता है कि कोर्ट में जो काम होंगे उसमें सहूलियत बढ़ेगी और लोगों को इस पर व्यवस्था मिलेगी? जी, भारत एक लोकतंत्र है, स्वतंत्र देश है। इस नाते भी भारत की अपनी भाषा होना अनिवार्य है। स्वतंत्र में जो स्व शब्द है, जो उसका मान है, उसमें मेरी भाषा भी शामिल है। तभी मेरा स्व का तंत्र होगा, तभी मैं स्वतंत्र खुद को कहूँगा। तो भाषा होने से निसंदेह भारत का जो न्याय पाने के लिए, न्याय पाने की उपेक्षा में अदालत की तरफ व्यक्ति आता है, रुख करता है, वह यह जान पाएगा कि उसके केस में
उसके वकील साहब ने क्या लिखा, सही तथ्य प्रस्तुत किए, कोई छूट तो नहीं गया जाने अनजाने, और क्या बहस हुई, क्यों फैसला उसके पक्ष अथवा विपक्ष में गया, इतना जानने का उसे अधिकार है। उसके केस में क्या हुआ ये अधिकार तो उसका मिलना ही चाहिए, और हिंदी में होने से हरियाणा के नागरिकों को इस बात की सुविधा होगी। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन कौशिक है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। लगभग 20 वर्षों से पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं पूर्व में पंजाब सरकार के लिए सहायक महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे चुका हूं, और हरियाणा सरकार में अपर महाधिवक्ता यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में भी कार्य करने का मुझे मौका मिला।